वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 19 फरवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, दामन बंदरगाह जो हाल ही में चर्चा में रहा है किस सागर के तट पर स्थित है? इसका ऑप्शन है सी, काला सागर। जो दामन बंदरगाह है वो काला सागर के तट पर स्थित है। दामन बंदरगाह क्यों चर्चा में रहा है इसके बारे में बात करते हैं। दामन बंदरगाह रूस के क्रास्नोदार किराए क्षेत्र में स्थित है और यह क्रंच जल डमरू है उसके पास स्थित है। और जो दामन बंदरगाह है वो काले सागर को आजोब सागर से जोड़ता है। और चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते काला सागर का क्षेत्र एक रणनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील हो गया है। क्यों? क्योंकि दामन बंदरगाह रूस के लिए कोयला, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स और एलपीजी के निर्यात का एक प्रमुख केंद्र है। और हाल के समय में सुरक्षा कारणों और व्यापारिक पाबंदियों की वजह से यह खबरों में बना रहता है आजकल। और काला सागर का महत्व क्या है? काला सागर जो है वो व्यापार के लिए दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। मतलब जो काला सागर है वो दुनिया के व्यापार के मामले में दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। और यह यूरोप और एशिया के बीच एक सेतु, एक ब्रिज का काम करता है। जो जोड़ने का काम करता है यूरोप और एशिया को, वो काला सागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की प्रतिष्ठित हस्तियों हेतु भव्य भारत भूषण पुरस्कार लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन है सी, श्री श्री रविशंकर ने भव्य भारत भूषण पुरस्कार लॉन्च किया है। ये किन लोगों को दिया जाएगा? ये समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को जो सेवा समाज में बढ़ावा देंगे उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा, जो श्री श्री रविशंकर ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया जो आंध्र प्रदेश में स्थित है? इसका ऑप्शन है सी, पापीकोंडा नेशनल पार्क। ये ऑपरेशन स्ट्राइप के तहत जो एक नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व है उसमें से एक टाइगर निकाल करके वो पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। क्यों? क्योंकि बाघों की आबादी को फिर से बढ़ाना और जहाँ उनकी संख्या कम हो, जहाँ संख्या इनकी कम है वहाँ पर उनकी जनसंख्या को मेंटेन करना ऑपरेशन स्ट्राइप के तहत बाघों के संरक्षक और उनके पुनर्वास से जुड़ा एक विशेष अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका ऑप्शन है बी, फ्रांस के साथ समझौता किया है। हैमर एक बेहद सटीक मिसाइल है जो भारत के राफेल विमान हैं उनमें लगाया जाता है। और भारत चाहता है कि स्वदेशी रूप से बनाने के लिए फ्रांस के साथ सहयोग किया कि ये जो मिसाइल है वो स्वयं अपने देश में बनाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राशिद खान T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? इसका ऑप्शन सी, ये अफगानिस्तान के गेंदबाज हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं राशिद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खोजकर्ताओं द्वारा टेट्राटेनियम पाइकाड़े नाम के एक नए पौधे की खोज किस राज्य में की गई है? इसका ऑप्शन है सी, केरल राज्य में इसकी खोज की गई है। और केरल राज्य के इडुक्की जिले में खोजी गई है। ये एक पौधे की नई प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में आयोजित
FIDE फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? इसका ऑप्शन है बी, मैग्नस कार्लसन ने जो है वो शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। और ये नॉर्वे के दिग्गज खिलाड़ी हैं कार्लसन, और ये जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप है वो जर्मनी में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एक निर्जन द्वीप पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का मलबा पाया गया है? इसका ऑप्शन है सी, मॉरिशस देश में जो है वो मार्क 3 ये लॉन्च व्हीकल है अपना, उसका मलबा पाया गया है। क्यों? जो इसरो के भारी रॉकेट का एक हिस्सा हिंद महासागर में गिरने के बाद, जब हिंद महासागर में गिरा, मॉरिशस के एक सुनसान द्वीप पर बहकर आ गया था, इसलिए वहाँ पर दिखा मलबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनकी पत्नी सुनीता गोडबोले को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन है ए, कला और संस्कृति के क्षेत्र में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किनको? डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले को और उनकी पत्नी सुनीता गोडबोले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में 9 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? इसका ऑप्शन है ए, जोहान्स केल्वो, जो नॉर्वे के क्रॉस कंट्री स्कीयर हैं, इन्होंने यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में 9 स्वर्ण पदक जीतने का पहले एथलीट बने हैं ये जोहान्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कार्टिना विंटर ओलंपिक्स 2026 में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? इसका ऑप्शन है बी, स्की पर्वतारोहण। स्कीमा को जो है वो मिलान कार्टिना विंटर ओलंपिक्स 2026 में पहली बार इस खेल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? इसका ऑप्शन है बी, दिल्ली के जो CM रेखा गुप्ता है, उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का 51 का उद्घाटन किया है। क्यों? एक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इन केंद्रों के विस्तार को बढ़ावा दिया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के डिजिटल साथी भारत विस्तार का शुभारंभ किस राज्य में किया है? इसका ऑप्शन है डी, जयपुर राज्य में इन्होंने, और जयपुर में इन्होंने भारत विस्तार का शुभारंभ किया है। हाल ही में विजन 2031 नामक विकास और लोकतंत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है या किया गया है? इसका ऑप्शन है डी, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विजन 2031 नामक विकास और लोकतंत्र पर आधारित एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। अनुपम कॉलोनी मॉडल जो घर घर कचरा पृथक्करण के लिए लागू किया गया है, किस निकाय की पहल है? इसका ऑप्शन है बी, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के निकाय की पहल की इन्होंने। क्यों? कूड़े के सही निपटाने के लिए इसे दिल्ली में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है डी, पंकज जैन को नियुक्त किया गया। पंकज जैन IAS और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया